जय श्री कृष्णा। राधे राधे। साथियों, आज हम बात करेंगे कि अर्श से फर्श तक पहुंचाने में और फर्श से अर्श तक पहुंचाने में कौन कौन से ग्रहों का हाथ होता है। यानी वे चाहें तो रंक को राजा बना दें और राजा को रंक बना दें। तो ऐसे ग्रह हैं शनिदेव, राहु और केतु। ये विवाह में भी यदि सातवें घर में यानी मैरिज हाउस में बैठ जाएं तो विवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। और राहु और केतु तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, कई बार तो विवाह तोड़ भी देते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं कि शनिदेव के रोल की। साथियों, शनिदेव एक न्याय के देवता हैं और न्याय के देवता के रूप में जाने जाते हैं और कुछ हद तक यह नकारात्मक प्रभाव भी हमारे जीवन पर डालते हैं। शनि एक बड़ा ग्रह है और इसका नेचर स्लो चलना है, यानी कि धीरे धीरे सने सने, इसलिए इनको शनिचर या शनिश्चर या शनिवार का दिन जो बनाया गया है इन्हीं के प्रभाव से बना है। और धीरे धीरे चलना, यह जातक की कुंडली में जिस भी घर में बैठ जाएं तो उस घर से संबंधित कार्य में यह देरी कराते हैं। चाहे वह किसी भी घर में बैठे हों, तो हमारी लग्न कुंडली में 12 घर होते हैं जिनके अलग अलग प्रभाव अर्थात अलग अलग कार्य क्षेत्र बांटे गए हैं। और हर बार इन 12 घरों में राशि व लग्न एवं नक्षत्र के हिसाब से ग्रहों की स्थिति होती है। हमारा जन्म जिस समय हुआ उस समय आकाश में नक्षत्र के किस राशि में कौन सी ग्रहों की स्थिति बन रही है, चंद्रमा की कौन सी स्थिति है, इन्हीं सबके बैलेंस के सामंजस्य से हमारी राशि बनती है। यानी जन्म पत्रिका के कौन से घर में कौन से नंबर पर चंद्रमा लिखा होता है, तो जिस भी नंबर पर चंद्रमा लिखा होता है वह आपकी राशि होती है। उदाहरण के लिए आपकी जन्म पत्रिका में 6 नंबर पर चंद्रमा लिखा है तो आपकी कन्या राशि होगी। यदि 7 नंबर पर चंद्रमा लिखा हुआ है तो फिर आपकी तुला राशि होगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में 1 नंबर पर चंद्रमा लिखा है तो आपकी मेष राशि होगी। ऐसे राशि का निर्धारण होता है। प्रिय साथियों, इसी के आधार पर हमारा लग्न और नक्षत्रों का निर्धारण होता है। आज हम बात कर रहे हैं कि उन ग्रहों के कितने उन ग्रहों के जिनके कारण शादी में देरी होती है। तो वे कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके कारण से विवाह में विलंब होता है या फिर बार बार शादी फिक्स होकर टूट जाती है या फिर शादी फिक्स ही नहीं हो पाती। तो शादी में देरी होने या शादी टूटती है और शादी के बाद भी अन्य प्रकार की समस्या हमारे दाम्पत्य जीवन में आती है और मैरिड लाइफ में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो जिन 3 प्रमुख ग्रह शादी तथा शादी में बाधा उत्पन्न करते हैं वो हैं शनि, राहु और केतु। तो आज हम जानेंगे कि कैसे इनके द्वारा जातक की जीवन में प्रभाव पड़ता है। आइए इसकी बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सके। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और एक थोड़ी सी फीस जमा करके अपनी समस्या का समाधान पाएं, अपनी समस्या का निवारण कराएं। बच्चों की यदि शादी में देरी हो रही है, रिश्ते आते हैं लेकिन शादी फिक्स नहीं हो पाती या जिनके रिश्ते भी नहीं आते हैं
तो वह लोग भी संपर्क कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए हो, बच्चों के लिए आप टॉपर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। बच्चों की कुंडली बनाना है, कुंडली का विश्लेषण करना है तो इसके लिए भी आप वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। उनकी जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान लिख करके अपने बच्चों की कुंडली बनवाएं और उनका विश्लेषण कराएं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते या बोलते हैं आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है और अचानक से ही आपके सभी कार्य बनने लगते हैं। तो हर हर महादेव। आइए आप वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो शनि की एक और स्थिति होती है। तो शनि एक होता है साधारण नेचर शनि और एक होता है वक्री शनि, यानी रेट्रोग्रेड शनि उसको बोलते हैं। यानी शनि वक्री हो जाए तो 3 गुना इसका असर होता है। शनि एक तो वैसे ही स्लो प्लैनेट है, सबसे धीरे चलने वाले ग्रह हैं, और यदि वक्री यानी उल्टे हो जाएं तो फिर और ये ज्यादा समस्या बनाते हैं। तो इनका चिन्ह स्टार से होता है या फिर आर बनाते हैं, दर्शाते हैं कुंडली में। और वक्री शनि और ज्यादा डेंजर होता है, यह पहले से 3 गुना ज्यादा पावर में आ जाता है। वक्री शनि शादी तक तोड़वा देता है, यानी यह इतना खतरनाक होता है। यदि शनि वक्री हो जाए तो यह बनते बनते कार्य राहु की तरह बिगाड़ देता है। राहु और शनि की इस स्थिति में बिल्कुल एक सी पोजीशन होती है। और तीसरी कंडीशन यह है कि जब शनि स्वयं की राशि या गुरु की राशि में बैठा है तब तो ठीक है, लेकिन यदि यह शत्रु राशि में बैठा है तो यह और भी ज्यादा डेंजर यानी खतरनाक हो जाता है। जैसे कुंडली के 9 में, 10 में, 11 में या फिर 12वें भाव में बैठ जाए, यानी धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि में बैठ जाए, तो इन राशियों में शनि कुछ हद तक लाश कराता है। फिर भी शनि तो शनि है, प्रॉब्लम तो करेगा ही। अच्छा, हर ग्रह की अपनी एक दृष्टि होती है। जैसे कोई ग्रह किसी की राशि घर में किसी भी राशि के साथ बैठे हैं और उनकी एक निश्चित घर को देखने की दृष्टि होती है। इनकी दृष्टि का प्रभाव भी उतना ही रहता है कि जितना वह ग्रह जिस घर में बैठा है। यह शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, 3rd, 7th और 10th, यानी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। शनि जिस घर में बैठेगा उस घर से उसकी तीसरी, 7वीं और 10वीं, यानी कि 3rd, 7th और 10th घर पर दृष्टि पड़ेगी, जो कि एंटी क्लॉकवाइज होती है। दृष्टियां घड़ी की विपरीत दिशा में काउंट की जाती हैं। जैसे आपका शनि जन्म कुंडली में लग्न में भाग यानी कि फर्स्ट घर में बैठा है तो इसकी दृष्टि 3rd घर पर, 7th और 10th घर पर पड़ेगी। ऐसी इसकी काउंटिंग की जाती है। और शनि लग्न में 1st, 5th और 7th और 10th में शादी की समस्या प्रॉब्लम करता है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी शादी की समस्या यह बनाता है। अब यह स्थिति अगर शत्रु राशि में है तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। और शनि की मित्र राशियां हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन, और इसकी शत्रु राशियां हैं मेष, सिंह और वृश्चिक। तो शत्रु राशियों में यह और खतरनाक रहता है, और यदि मित्र राशि हैं तो कुछ हद तक राहत होती है। तो 3rd हाउस जो है यह घर और पराक्रम का है, और 7th शादी के लिए और साझेदारी के लिए इससे साझेदारी का कारक होता है। और 10वां जो घर है यह राजयोग, कारोबार और प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है।
इन 3 घरों में शनि की दृष्टि जब पड़ेगी, जब लग्न में फर्स्ट घर में शनि बैठा है, तो शनि की कितनी डिग्री का है यह भी प्रभाव कुंडली पर पड़ता है। और शनि मेष राशि में नीच का और तुला राशि में उच्च का होता है। आइए अब राहु की बात करते हैं। राहु एक छाया ग्रह है। राहु व केतु की कहानी जैसा कि हम सबने सुनी है कि समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था उसको एक दानव ने पी लिया, जिसको श्री हरि विष्णु जी के द्वारा उनके चक्र से उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया था। तो यहीं से राहु और केतु की उत्पत्ति हुई है। दानव का सर है राहु, तो वह केतु उसका धड़ है। जो चंद्रमा की परछाई इन दोनों की दृष्टि है, यानी 5वीं 7वीं और 9वीं। जिस भी घर पर इनकी दृष्टि पड़ती है उस घर को प्रॉब्लम पैदा करते हैं और भ्रम पैदा करते हैं। राहु कुंडली के जिस भी घर में बैठता है उस घर के से मिलने वाले रिजल्ट का एक हिस्सा छीन लेता है, यानी उसका जो भी लाभ है वह खींच लेता है। उस घर की सफलता या परिणाम को अधूरा कर देता है। जैसे राहु सेवंत घर में शादी या व्यापार के घर में बैठा है तो शादी में यह प्रॉब्लम करता है। और जिस घर की दृष्टि पड़ने पर उस घर को प्रभावित करता है। जैसे राहु की दृष्टि 5वीं 7वीं और 9वीं है। राहु की क्योंकि खुद अधूरा है, सिर्फ सर है बॉडी नहीं है, तो राहु का स्वभाव अधूरा है, इसलिए अधूरे परिणाम यह देता है। क्योंकि सिर्फ राहु का सर है, धड़ तो है नहीं। और बकरी यानी कि रेस्ट्रोग्रेड होने पर भी यह और भी ज्यादा डेंजर रिजल्ट देता है। और अब केतु के बारे में बात करें तो केतु अलगाव की स्थिति पैदा करता है। यह कुंडली के जिस भी घर में बैठता है उस घर के स्वभाव से अलगाव यह पैदा करेगा। क्योंकि यहाँ शरीर का एक अधूरा हिस्सा है, सिर्फ बॉडी है, यानी केतु के पास सर नहीं है, सिर्फ धड़ है यानी बॉडी है। तो इसका सिर नहीं है, इसलिए चीजों को यह देख नहीं पाता, सिर्फ अनुमान लगाता है। तो यह कुंडली के फर्स्ट सेवंत घर में बैठने पर शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सेवंत घर शादी का है और सेवंत घर में केतु होने पर यह डिटेच करता है, यानी उसको डिस्टर्ब करेगा। शादी करने का मन ही नहीं बनेगा। केतु की अगर स्थिति कुंडली में बनती है 7वें घर में, तो केतु की और राहु की यह 3 दृष्टियां हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं। और जिस घर में दृष्टि पड़ती है उस घर में भी यह अलगाव पैदा करता है, यानी डिटेच करता है। और बकरी होने की स्थिति में और ज्यादा यह डेंजर होता है। तो साथियों, आज हमने बात की कि शादी में कौन कौन से ग्रह ये बाधा उत्पन्न करते हैं। तो यदि शनि देव बैठ जाए तो यह विवाह में देरी कराते हैं, क्योंकि इनका नेचर ही है स्लो चलना, धीरे चलना। शनि सबसे स्लो प्लैनेट है। और राहु है तो इसका सिर्फ सर है, धड़ नहीं है, तो यह भी परिणाम को अधूरा कर देता है, आधा कर देता है। और यदि केतु है तो केतु यह डिटेच करता है, यानी यह भी अस्त व्यस्त कर देता है। तो साधक को चाहिए या जातक को चाहिए कि यदि कुंडली में ये स्थिति है तो उसका उपाय कराएं, किसी जनपद का विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। और ये यदि ग्रह विवाह घर में या 7th हाउस में बैठे हैं, उसको प्रभावित कर रहे हैं, तो इनका उपाय करें, इनकी व्यवस्था करें। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, इससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या फिर विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो,
तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और राहु केतु या शनि की समस्या जिस किसी भी जातक को हो तो वह भी संपर्क कर सकते हैं। इनकी शांति की रेमेडी आप ले सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म पत्रिका बनवाने के लिए या विश्लेषण कराने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें और एक थोड़ी सी फीस जमा करके अपनी समस्या का समाधान पाएं। और कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे या फिर हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा होती है और अचानक से भी आपके सभी काम गति लेते हैं, बनने लगते हैं। और आप फिर आपसे कहना चाहूंगा, कोई विशेष समस्या हो, गंभीर समस्या हो, चाहे बीमारी की हो, चाहे कर्ज की हो या अन्य किसी भी समस्या को आप संपर्क कर सकते हैं और थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, धन्यवाद।